हरे कृष्णा। दिव्य चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस, जिसको हम जन्माष्टमी बोलते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जब हम ये शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्नान जरूर करना चाहिए। स्वच्छता बहुत बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ये सारा कुछ शुरू करना है। तो जैसे प्रभु जी शुरू करने जा रहे हैं, आचमन इन्होंने अभी कर लिया, उसके बाद प्रणाम किया। अब ये गोपी चंदन पाउडर और नींबू पानी, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो जब एक छोटा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा तो इस पेस्ट को फिर हम लेके रुई के साथ भगवान को लगाना शुरू करेंगे। तो हम रुई के साथ, साफ़ रुई के साथ, रुई सब जगह मिल जाती है। अब प्रभु जी बहुत बढ़िया पॉलिश जैसे हम कर रहे हैं। जहाँ पे हम जैसे श्रृंगार करते हैं तो पेंट होता है डीडीज़ के ऊपर, तो जहाँ पेंट होता है वहाँ पे हमें ये नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पेंट उतर जाएगा। उसको हमें सिर्फ प्लेन वाटर से धो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी जगह एक गोपी चंदन पाउडर लगा के, जो कि नींबू से, नॉर्मल लेमन नींबू उसमें मिक्स किया हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। एक बार आप देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे हम इसको आराम से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो अगर आप जब भी ये साफ़ करेंगे तो आपको लगेगा कि रुई का कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आप उसको बड़े अच्छे तरीके से चमका रहे हैं और वो हमें चमक अभी दिखेगी भी सही। और इस तरह से पॉलिश करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जस्ट 5-10 मिनट के अंदर आराम से आप भगवान को ऐसे चमका सकते हो। और हमारे इस तरह की सेवा से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा अभिषेक का उद्देश्य भी ये है कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कलयुग के अंदर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास, हमारे घर में हमेशा विराजमान है। तो भगवान हमें कलयुग में अर्चा विग्रह के रूप में हमें सेवा करने का मौका देते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान उतना ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ये जो जन्माष्टमी के ऊपर तो है ही है, बाकी दिनों के अंदर भी हम इस तरह से भगवान की सेवा जब चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई समय का कोई नियम नहीं है अभी कब करना चाहिए। जब आपका दिल करे, आप स्वच्छता के साथ नहा धो के, साफ कपड़े पहन के ऐसे भगवान को इस तरह से परात के अंदर, देखो इसके अंदर हम परात के अंदर, किसी भी, सबके घर के अंदर ही परात भी होती है। तो जस्ट परात के अंदर भगवान को रखो और ये 2-3 चीज़ें चाहिए, नींबू पानी और गोपी चंदन। सबके घर के अंदर, सबके घर में होता है। तो इन 2 चीज़ों से हम आराम से भगवान को इतने बढ़िया से चमका सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अभी भगवान बहुत सुंदर लगेंगे। जन्माष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं, तो आप सभी भक्त इस दिन चाहें तो शाम को भगवान का अभिषेक होगा राधा माधव का, तो उसके भी दर्शन भी कर सकते हैं और आप खुद भी इसमें भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा धाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन चंडीगढ़ सेक्टर 36 के अंदर आप सब आ सकते हैं और ये जो भी हम दिखा रहे हैं वहाँ आपको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत मेहनत करके बढ़िया से गोपी चंदन से और नींबू पानी से रगड़ दिया और हम देख सकते हैं कि अभी धोया नहीं है। इनको पानी से धोएंगे तो सब दिखेगा, लेकिन अभी, और इस तरह से पॉलिश करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जस्ट 5-10 मिनट के अंदर आराम से आप भगवान को ऐसे चमका सकते हो और हमारे इस तरह की सेवा से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा अभिषेक का उद्देश्य भी ये है कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कलयुग के अंदर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास, हमारे घर में हमेशा विराजमान है।
तो भगवान हमें कलयुग में अर्चा विग्रह के रूप में हमें सेवा करने का मौका देते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान उतना ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ये जो जन्माष्टमी के ऊपर तो है ही है, बाकी दिनों के अंदर भी हम इस तरह से भगवान की सेवा जब चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई समय का कोई नियम नहीं है अभी कब करना चाहिए। जब आपका दिल करे आप स्वच्छता के साथ नहा धो के साफ कपड़े पहन के ऐसे भगवान को इस तरह से परात के अंदर, देखो इसके अंदर हम परात के अंदर किसी भी, सबके घर के अंदर ही परात भी होती है, तो जस्ट परात के अंदर भगवान को रखो और ये 2-3 चीज़ें चाहिए, नींबू पानी और गोपी चंदन। सबके घर के अंदर, सबके घर में होता है। तो इन 2 चीज़ों से हम आराम से भगवान को इतने बढ़िया से चमका सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अभी भगवान बहुत सुंदर लगेंगे। तो कीर्तन करते हुए, कीर्तन सुनते हुए इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी, ये सिंपल वाटर है, जैसे घर के अंदर जो साफ़ पानी होता है, उस साफ़ पानी के साथ हम सारा जितना हमने पाउडर लगाया, गोपी चंदन पाउडर, उसको हम धो देते हैं। और ध्यान रखें कि जो जोड़ होते हैं, जोड़ों पे, पैरों में, हाथ में, तो वहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान करके साफ़ करना चाहिए ताकि कहीं पे कुछ लगा ना रह जाए। इसके बाद हम साफ़ रुई से इसको बिल्कुल सुखा देते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे जोड़ है जगह, वहाँ पे चंदन लगा ना रह जाए। तो उसको अच्छी तरह से हमें इसको सभी जगह से देख के उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम जब अभिषेक करेंगे तो फिर ये सब उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सभी जगह से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। तो मुझे पूरी आशा है कि सबको ये जो पहला स्टेप था अभिषेक का, कि हम कैसे सबसे पहले भगवान को अच्छे तरह से साफ़ करें, जिसको हम कहते हैं पॉलिश करें, तो इसको करना बहुत ही आसान आपको लगा होगा। कोई भी आराम से इसको घर पे कर सकता है। अब इसके बाद हम तौलिए से भगवान को सारा पानी सारा सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। तो अच्छा रहेगा कि नया तौलिया हो उस दिन, तो उससे हम अच्छी तरह इसको साफ़ करके भगवान को पूरा ड्राई करके सुखा के फिर हम सीधा भगवान को अभिषेक पात्र, आप जो देख रहे हैं साथ में क्या है, अभिषेक पात्र, तो जिसके अंदर अभी हम भगवान का अभिषेक शुरू करेंगे। तो जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हमें भगवान को एक कपड़ा अभिषेक से पहले पहना देना चाहिए। तो एक सफ़ेद सिंपल मलमल का कपड़ा हो सकता है। तो जैसे आपके घर में जो भी भगवान का जो साइज़ होगा, लड्डू गोपाल का जैसा भी है, उसके हिसाब से हम, जैसे प्रभु जी भगवान के साइज़ के हिसाब से कपड़ा, सिंपल कपड़ा है, कोई भी मलमल का कपड़ा, कहीं से भी नया कपड़ा, ये बिल्कुल नया होना चाहिए। तो इसको हम लेके इसको काट के भगवान को लपेट देंगे। और इसके बाद बहुत अच्छा होगा अगर हम घर में भगवान पे एक, जैसे आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट की माला, तो ये भी हम घर में आराम से कोई भी बना सकता है। तो अभिषेक शुरू करने से पहले हम भगवान के गले में ये माला भी डालेंगे। उसके बाद फिर हम भगवान को अभिषेक पात्र पे विराजमान कर देंगे। तो सिंपल कपड़ा है, इसको सीने की भी जरूरत नहीं, सिंपल जो भी मार्केट में मिलता है नया कपड़ा, उसको लेके हमें भगवान को जस्ट पहना देना है। इसमें कोई सिलाई की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रभु जी ने बहुत सुंदर भगवान को पूरा कवर अप कर दिया कपड़े से।
अब ये ड्राई फ्रूट की माला हम भगवान के गले में डाल सकते हैं। इसके बाद हम फिर जो अभिषेक पात्र उसको थोड़ा सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम उसके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं। जैसे चंदन से, जो भी हमारे पास गोपी चंदन है, उससे हम स्वास्तिक चिन्ह या ओम भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से हम कुछ भी, जो भी हमें करना आसान लगता है वो हम कर सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी, अब हम देख सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह बना रहे हैं अभिषेक पात्र। तो ये अभिषेक पात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर के अंदर ऐसा अभिषेक पात्र नहीं होता, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम घर के अंदर, हमारे अंदर कुछ भी है, जैसे हमारे घर में परात जिसमें हमने भी भगवान को पॉलिश किया, तो कुछ भी परात भी ले सकते हैं। तो कोई भी घर के अंदर परात लेके साफ सुथरा, उसके अंदर भी हम भगवान का इस तरह से जो अभिषेक हम करने जा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने स्वास्तिक बनाया, ओम लिखा। उसके बाद हमें फिर ये कुछ एक फूल, तो हमें परात अभिषेक पात्र में अंदर कुछ फूल ऑफर कर सकते हैं। तो इसको हम, और साथ में तुलसी दल, तो तुलसी के पत्ते, तुलसी सबके घर में होती है, तो तुलसी दल और साथ में फूल के पत्ते, फूल की पंखुड़ियाँ, तो उससे अभिषेक पात्र को सजा के फिर हम भगवान को विराजमान करेंगे अभिषेक पात्र के ऊपर। अब अभिषेक शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले भगवान की आरती करनी होती है। तो जब हम आरती करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ में घंटी बजती रहनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप बहुत सिंपल, हम 3 अगरबत्तियाँ ले सकते हैं। तो अगरबत्ती जला के हम पूरे भगवान के शरीर की तरफ 7 बार मन से घुमाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल दीप, इससे हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ हम 4 बारी घुमाएंगे, फिर भगवान की नाभि की तरफ 2 बार, उसके बाद 3 बारी भगवान के चेहरे की तरफ, और फिर 7 बारी पूरे शरीर की तरफ घुमाते हैं। और ये हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो पंचदीप है, जिसके अंदर 5 दीपक हैं, तो इनको भी हम इसी तरह से 4 बारी चरण की तरफ, 2 बारी नाभि की तरफ, 3 बारी भगवान के चेहरे की तरफ और 7 बारी पूरे भगवान के शरीर की तरफ इसको हम घुमाएंगे। तो जब भी हम दीप घुमा रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ में घंटी बजती रहनी चाहिए। अभी हम आपको जैसे आरती के बाद अभिषेक हमें कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। तो इस अभिषेक के लिए जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ हमें सामग्री चाहिए, लेकिन सारी की सारी सामग्री बहुत ही आसान है इसको प्रबंध करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि पंचामृत। तो पंचामृत का मतलब है कि 5 चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके अंदर दूध है, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और फिर मीठा पानी। तो ये 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद और मीठा पानी, तो ये सारे हम, जैसे हम देख सकते हैं छोटे छोटे कलश है, इनके अंदर भी रख सकते हैं, या हम सबके घरों के अंदर लोटे हो सकते हैं, कोई भी बर्तन हो सकता है उसके अंदर भी हम रख सकते हैं। तो इनके अंदर पंचामृत रख के फिर हम साथ में कुछ, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कई फ्रूट के हम जूस निकाल सकते हैं। तो घरों के अंदर जैसे केले का, चीकू का, आम का, तो जो भी सीज़न में जो भी फ्रूट मिलते हैं उन सब का हम जूस भी निकाल के रख सकते हैं, जिससे हम भगवान का भी अब अभिषेक करेंगे। तो इन सब के अंदर हमने तुलसी का एक पत्ता डाल दिया है। तो ये सब डालने के बाद अब ये सारे के सारे जो भी सामग्री है अभिषेक के लिए तैयार है। इसको डालने के बाद फिर हमें चाहिए होंगे भगवान को फूल हम ऑफ़र करते हैं। तो उससे पहले जब फूल ऑफ़र करते हैं तो एक हमारे पास छलनी जैसा हो सकता है, जैसे घर के अंदर बड़ी छलनी होती है, उस छलनी से भगवान का स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर हम भगवान को ये फूल अर्पित करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाए। तो अब प्रभु जी शुरू करेंगे। तो हमारे साथ हिज ग्रेस परम सत्य प्रभु जी हैं और हिज ग्रेस सुबल किशन प्रभु जी, तो ये दोनों अब शुरू करेंगे अभिषेक। तो सबसे पहले पंचामृत में दूध और फिर घी प्रभु जी स्टार्ट करेंगे।
और जब हम अभिषेक करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि घर पे हम शंख भी साथ साथ चाहे तो बजा सकते हैं और साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी चला सकते हैं। तो जब कीर्तन चलता रहता है तो हमारी चेतना भी भगवान के प्रति शुद्ध रहती है, तो हम अभिषेक करते हुए घर में साथ साथ कीर्तन भी सुन सकते हैं। तो हम जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस हरि नाम का कीर्तन सुनते रहे और साथ में अभिषेक करते हैं। अब प्रभु जी शुरू कर रहे हैं। तो अभिषेक के लिए हमें जितने भी सारी सामग्री है, पंचामृत, एक शंख हम ले सकते हैं, तो ये भी मंदिर में सब जगह मिल जाता है, तो आप भी कहीं से ले सकते हैं। तो उस शंख में हम डाल के भगवान को ऑफर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम दूध भगवान को ऑफर करते हैं। तो जब भी अभिषेक करते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ उसको समर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान के चरणों के बाद फिर हम भगवान के शरीर के ऊपर, भुजाओं के ऊपर, टांगों के ऊपर और फिर भगवान के फेस पे और सिर पे हम समर्पित करते जाते हैं। तो अब प्रभु जी दही के साथ अभिषेक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दूध के साथ किया। तो दूध भी अगर हम कोशिश करें कि गाय का दूध अगर हम ले सकें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब हम देख सकते हैं कि दही से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। और जब भी हम कुछ भी डालते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के चरणों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरणों पे समर्पित करते हुए फिर भगवान के शरीर पे, फिर भगवान के चेहरे पे और सिर पे हम डालते हैं। तो दूध, दही और उसके बाद घी। तो इसी तरह से हम घी को भगवान को ऑफर कर रहे हैं। ध्यान रहे कि हर एक जितने भी हम आइटम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पंचामृत, सबके अंदर हमने तुलसी दल जरूर डालना है, तुलसी के 1 या 2 पत्ते जरूर डालने हैं। घी के बाद फिर आ जाता है शहद। तो पंचामृत में जैसे मैंने बताया, पहले दूध, फिर दही, फिर गाय का देसी घी, उसके बाद शहद। शहद के बाद फिर हम ऑफर करेंगे भगवान को मीठा पानी। तो मीठा पानी जो है आप गुड़ से या चीनी से, शक्कर से, जो भी आपके घर पे हो उससे आप बना सकते हैं। तो ये पंचामृत से भगवान का अभिषेक हो जाता है इस तरह से। तो हम इसको बड़े आराम से घर पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ आपके घर में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हम जूस, सारे फ्रेश फ्रूट, जो भी ताज़े फल मिलते हैं उनसे हम जूस निकाल के घर पे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो हमें मार्केट से जो मिलते हैं जूस, उनको कभी भी भगवान की सेवा में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ताज़े अच्छे फल लेके उनका खुद घर पे जूस निकाल के उनसे हमें भगवान का अभिषेक करना है। इसमें पपीता, आम, चीकू, केला, ये सारे, अमरूद, ये सारे फ्रूट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे जूस निकाल के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और जब भी अभिषेक हो रहा होता है तो हम साथ में दूसरे हाथ से घंटी बजाते रहते हैं, और अगर संभव हो सके तो हम शंख भी साथ साथ बजा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर आम का रस, उससे भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप जितने मर्जी फल लेके उनका रस निकाल सकते हैं और भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। चीकू का जूस है। तो भगवान बहुत
सुंदर लगते हैं अभिषेक करते हुए। तो अभी हम देख रहे हैं अनार का जूस। तो अनार के जूस से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। तो अभी हम जो आप देख रहे हैं कि मीठा पानी, तो मीठे पानी से भगवान का सारा अभिषेक हो रहा है। तो इससे हमने जो भी जूस बनाए थे वो भी धीरे धीरे सारे भगवान के शरीर से साफ हो जाएंगे। तो हम जितना जूस बनाते हैं उससे हमें कई गुना ज़्यादा मीठा पानी होना चाहिए, ताकि हम सब कुछ जो कुछ भी हमने पहले डाला वो भगवान के शरीर से अच्छी तरह साफ भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले हमने पंचामृत से अभिषेक किया, फिर डिफरेंट फलों के जूस से किया, और फिर मीठे पानी के साथ। तो बहुत ही आसान है, इसको कोई भी घर पे इसको आराम से कर सकता है। तो मैं दोबारा एक बार बता सकता हूँ हमने अभिषेक कैसे किया। तो सबसे पहले हमने पंचामृत लिया, जिसके अंदर गाय का दूध, फिर दही, फिर घी, देसी घी गाय का, फिर शहद और फिर मीठा पानी। उसके बाद हमने सारे फ्रूट के जितने जूस उनसे किया। तो आप 2, 3, 4, 5 जितने भी आप संभव हो सकते हैं उतने जूस ले सकते हैं, और फिर अंत में मीठा पानी। तो इस तरह से ये भगवान का अभिषेक हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं ये मीठे पानी से भगवान का अभिषेक हो रहा है। अभिषेक करने के बाद फिर हमें जो कुछ चाहिए, तो उसके अंदर हमें एक छलनी चाहिए, बड़ी छलनी, जो कि भगवान के ऊपर सिर पे रख के फिर हम अंतिम में साफ पानी से भगवान का अभिषेक करेंगे और भगवान को नहलाएंगे। तो छलनी ऊपर लगा के, छलनी के थ्रू अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे भगवान का अभिषेक के बाद स्नान करना है, और फिर उसके बाद अंत में भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करनी है। प्रभु जी अब बिल्कुल अंत में है अभिषेक के, जिसमें मीठा पानी हम डाल रहे हैं, और हमें जैसे दिख रहा है कि भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा चमक भी आ गई है और भगवान बहुत प्रसन्न भी लग रहे हैं। अब हम सब कुछ देख सकते हैं कि अभिषेक बहुत बढ़िया से हो गया। और भगवान के गले में ड्राई फ्रूट्स की माला बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम देखेंगे कि जो छलनी, जैसे घरों के अंदर जैसे आटा छानते हैं, सेम छलनी है, कोई इसमें खास बात नहीं है। तो कोई भी छलनी लेके, तो पंचामृत और सभी जूस से अभिषेक करने के बाद अब हम अंतिम चरण में हैं, जिसमें हम छलनी में साफ पानी डाल रहे हैं। तो ये साफ पानी सीधा भगवान के ऊपर जा रहा है और हम भगवान के सारे शरीर को साफ कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी जूस या कुछ भी और लगा हुआ है तो उसको हम साफ करते हैं। तो ये छलनी सभी के घरों के अंदर होती है, तो इस आराम से कोई भी छलनी, जैसे हम आटा छानते हैं या कोई बड़ी छलनी परात वाली, तो उससे लेके उसके ऊपर हम साफ पानी डाल रहे हैं। तो अंतिम चरण में अभिषेक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि साफ पानी से छलनी के द्वारा भगवान के ऊपर हम पानी बरसा रहे हैं। इसके साथ ये अभिषेक की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इसके बाद अंतिम चरण में हम भगवान के ऊपर पुष्प अभिषेक करेंगे। अच्छा होता है कि अगर हम गुलाब के फूल ले लें तो उनकी पंखुड़ियाँ दे के भगवान के ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं, तो इसको पुष्प अभिषेक बोलते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस तरह से भगवान को फूलों को अर्पित करके। इस पुष्प अभिषेक के बाद फिर हम भगवान को इस अभिषेक पात्र से निकाल के
फिर हम एक अलग भगवान को आसन पे विराजमान करेंगे, जहाँ पे भगवान को हम नए सुंदर, हमने बहुत सुंदर ड्रेस, जैसे कोई भी आप सुंदर ड्रेस ले सकते हैं और साथ में भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमने अभिषेक किया, अब हम अभिषेक पात्र को हटा दिया गया है और भगवान को हमने एक नए साफ सुथरे आसन पे विराजमान कर दिया है। अब हम भगवान के अभिषेक वाले वस्त्र उतार के उनकी जगह भगवान को नए वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो हम ये अभिषेक वाले वस्त्र उतार रहे हैं और उससे पहले जो ड्राई फ्रूट की जो माला थी उसको हमने उतार दिया। अब अभिषेक वाले वस्त्र को उतार के भगवान को हम तौलिए के साथ साफ करेंगे और फिर भगवान को नई बहुत सुंदर ड्रेस हमने रखी हुई है तो उसको पहनाएंगे। तो आप अपनी समर्थ के हिसाब से घर के अंदर भगवान के लिए जब भी अभिषेक करें तो हमारे पास एक नई सुंदर ड्रेस होनी चाहिए। तो अभिषेक के बाद भगवान को वो पहना के फिर हम भगवान का श्रृंगार अभी करेंगे। तो प्रभु जी अब भगवान को साफ तौलिए के साथ उनके शरीर को साफ कर रहे हैं। तो भगवान के सभी अंगों को हमें बहुत अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, सुखाना चाहिए और कहीं अगर कुछ लगा हुआ है कुछ तो उसको साफ कर देना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि अब भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभिषेक के बाद, स्नान के बाद और फूलों की वर्षा के बाद, पुष्प अभिषेक के बाद भगवान बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। अब भगवान को तो पूरी तरह भगवान को जब हमने देख लिया कि अच्छी तरह साफ कर लिया, उसके बाद फिर हम भगवान को ड्रेस पहनाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत ही सुंदर फूलों से बनी हुई ड्रेस है। इसके बाद अपने समर्थ के हिसाब से आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। अब मैं बाकी जितने श्रृंगार के आइटम हैं उनको एक एक करके पहनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले भगवान के गले में हमारे पास माला उसको डालेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं कि भगवान के हाथों में कंगन पहना रहे हैं और फिर भगवान के हाथ में हम बांसुरी देख रहे हैं। बांसुरी, बहुत सुंदर बांसुरी दे सकते हैं। फिर कानों में कुंडल पहना सकते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार करते हुए कानों में कुंडल पहना दिए, हाथों में कड़े, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ड्रेस बहुत ही बढ़िया है। दोनों कानों में कुंडल प्रभु जी ने पहना दिए। और इसके बाद हम एक फूलों की बहुत सुंदर माला, हम कोई भी अच्छी गार्लैंड एक ले सकते हैं, छोटी सी माला ले सकते हैं। तो भगवान के गले में माला डाली जा रही है और फिर हम देखेंगे अभी भगवान को टर्बन, पगड़ी पहनाई जा रही है। तो भगवान की पगड़ी पहनाने के बाद भगवान की पगड़ी के ऊपर हम मोर पंख लगा देते हैं। तो प्रभु जी बहुत बढ़िया से भगवान को टर्बन, पगड़ी पहना रहे हैं। अब इसके बाद जब भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान तैयार हो गया, तो हमें इसके बाद सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। अभी आपने देखा भगवान का बहुत सुंदर ड्रेसिंग करने के बाद बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया। अब इसको करने के बाद हमें भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। तो भोग के अंदर आप जैसे देख सकते हैं, आप कुछ भी जो आपको श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप घर में बना सकते हैं और कोशिश करें कि सब कुछ घर का बना होना चाहिए और बिना प्याज लहसुन के। तो जो भी भगवान के लिए बनाए उसके अंदर प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब कुछ सात्विक होना चाहिए और घर का बना होना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसके अंदर जितने भी हम आइटम बनाएंगे उन सब के अंदर में तुलसी का पत्र जरूर डालना है। तो एक तुलसी का पत्ता सभी जितने आइटम बनाएं उन सब में डाल दें। उसके बाद भोग की विधि बहुत सिंपल है। तो आप घर के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप जैसे करते हैं उसी मंत्र को हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को आप 10 बारी बोल के उसके बाद भोग को भगवान के आगे छोड़ दीजिए और 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक वेट कीजिए। तो 10-15 मिनट के बाद आप इस भोग को फिर प्रसाद बन जाता है, क्योंकि भगवान इस भोग को ग्रहण करते हैं, फिर आप इसको उठा सकते हैं एज ए प्रसाद। तो भोग के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है भगवान की आरती करना। तो अभी हम भोग उठाएंगे और उसके बाद आरती शुरू करेंगे। अब हम आज के इस अभिषेक के अंतिम स्टेप पे हैं। तो भगवान को भोग ऑफर करने के बाद हम फिर लास्ट में महा आरती करते हैं। तो इस आरती के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें सामग्री चाहिए। जैसे हमने शुरुआत में आरती की थी उससे थोड़ी ये बड़ी आरती होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें शंख बजाना चाहिए। तो शंख बजाने के बाद फिर हम जैसे शुरू करते हैं सबसे पहले अगरबत्ती से। उसके बाद हमारे पास फिर ये पंच घी वाला जो कह सकते हैं कि दीप, उसको लेते हैं। पंच दीप के बाद फिर हम एक हमारे पास शंख जो अर्घ वाला शंख बोलते हैं उसके अंदर जल लेते हैं। उसके बाद रुमाल और फिर फूल और उसके बाद चामर और फिर मोरपंख। तो ये 7 आइटम है इस महाआरती करने के लिए। तो जैसे प्रभु जी शुरू करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो प्रभु जी शंख बजा के आरती शुरू करने वाले हैं, महाआरती। तो शंख बजाने के बाद अगरबत्ती से सबसे पहले हमें आरती की शुरुआत करनी है। तो इस अगरबत्ती को हम भगवान के पूरे शरीर की तरफ 7 बारी घुमाते हैं। और जब हम आरती की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से घंटी बजती रहनी चाहिए। अब हम देख सकते हैं पंचदीप। तो जैसे हमने पंचदीप से आरती करेंगे तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाना है, फिर 2 बार भगवान के नाभि की तरफ, फिर 3 बार भगवान के मुख की तरफ और फिर 7 बार भगवान के पूरे शरीर की तरफ। तो इस तरह से पंचदीप से हम आरती करते हैं। अब पंचदीप से आरती करने के बाद फिर हम अगला जो आइटम है इसको बोलते हैं अर्घ वाला शंख, और इसको हम भगवान के मुख की तरफ अर्पित करते हैं। तो इसको हम 3 बारी भगवान के चेहरे की तरफ और 7 बार फिर भगवान के पूरे शरीर की तरफ इसको घुमाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अर्घ। तो भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। तो हम साथ में एक लोटा रख सकते हैं जो अर्घ अर्पित करने के बाद इसको हम उस लोटे के अंदर जल को अर्पित कर सकते हैं। इसको फिर जल को हम बाकी घर वाले सबके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम रुमाल लेते हैं। तो रुमाल से फिर हम भगवान के सारे शरीर की तरफ 7 बार हम घुमाते हैं। तो कोई भी साफ नया रुमाल हम लेके जैसे प्रभु जी कर रहे हैं इस तरह से भगवान के पूरे शरीर की तरफ 7 बार इसको घुमाते हैं। उसके बाद हम एक प्लेट के अंदर फूल लेते हैं। तब कोई भी फ्रेश ताज़े फूल ले सकते हैं और उन फूलों को हम भगवान के पूरे बॉडी की तरफ 7 बार घुमाते हैं और कुछ फूल लेके हम भगवान के चरणों पे समर्पित कर देते हैं। और हम जब भी कुछ भी जैसे आरती करते जाते हैं तो हम एक प्लेट तैयार करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे आइटम हैं। तो जो चीज़ हो जाती है उसको हम प्लेट के बाहर रखते जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑफर होगी वो अशुद्ध हो जाती है। तो जो चीज़ रहती है उसको हम अलग करते हैं। तो बाद में जब सारा कुछ करने के बाद हम दोबारा उसको प्लेट में वापस रख सकते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले हमने अगरबत्ती किया, उसके बाद पंचदीप, फिर हमने जल, उसके बाद रुमाल, फिर फूल और इसके बाद हम करते हैं चामर।
तो जो चामर है हम पूरे भगवान के शरीर की तरफ करते हैं। तो हम चामर जो है मंदिर के अंदर जैसे हम कम से कम 20-25 बार इसको करते हैं, तो घर के अंदर भी हम इस तरह से 20-25 बार चामर भगवान को पूरे शरीर को ऑफर कर सकते हैं। तो चामर के बाद फिर अंत में मोर पंख रह जाता है। तो मार्केट के अंदर, मंदिर के अंदर आपको ये चामर सब जगह मिल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है मंदिर के अंदर, लेकिन घरों के अंदर छोटा चामर भी आता है। चामर के बाद मोर पंख, तो मोर पंख भी आप देखेंगे इस तरह का मोर पंख भी मंदिरों के अंदर छोटा छोटा जो घर के लिए होता है वैसा मिल जाता है। अब उस तरह का छोटा मोर पंख ले सकते हैं, उसको भी हम 20-25 बार भगवान के पूरे शरीर की तरफ अर्पित ऑफर करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आरती है, इस आरती के अंदर 7 आइटम हमने ऑफर किए। सबसे पहले अगरबत्ती, फिर पंचदीप, फिर जल, और उसके बाद फिर रुमाल, फिर फूल, और फिर चामर, और फिर लास्ट में मोर पंख। तो ये सारा करने के बाद जैसे हमने शुरुआत किया था शंख बजा के, इसी तरह से आरती के अंत में हम फिर दोबारा शंख बजाते हैं। और जब हम सारा कुछ ये कर रहे हैं, दूसरे बाएं हाथ से घंटी बजती रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पूरी अभिषेक की सारी प्रक्रिया पूरी की। तो इस तरह से भगवान की सेवा हम घर में बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। आपने देखा ऐसा कोई भी आइटम नहीं है या ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसको करना बहुत ही मुश्किल हो। तो आप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर आप अपने घर के अंदर भगवान का अभिषेक करिए। इससे आपको भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और आपका भक्तिमय जीवन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अंत में आप चाहें तो भगवान नरसिंह देव, उनकी आरती भी गा सकते हैं। हरे कृष्णा।